हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है जो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि कर्मणि वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। एंड इसका मतलब भी हम सबको पता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। एंड दूसरी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको जो फल चाहिए, आप जो चाहते हो, आप उसको सोचो, उसको विजुअलाइज करो, उसको इमेजिन करो, कर्म मत करो। देखा जाए तो दोनों चीज़ मतलब श्रीमद् भगवत गीता एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ही मत रखो। दूसरा कहता है कि फल ही सोचो, फल ही इमेजिन करो, फल ही विजुअलाइज करो, कर्म तो छोड़ दो। अब बीच में हम फंस गए कि हम किसे माने, किसे ना माने, किसे फॉलो करें, किसे ना करें। लेकिन कुछ भी हो, इतना तो है कि दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा हुआ है वो गलत है। हमें श्रीमद् भगवत गीता समझ आता हो, नहीं आता हो, हमारे पल्ले पड़ता हो, नहीं पड़ता हो, हमें अच्छा लगता हो, नहीं लगता हो, लेकिन ये सत्य है कि श्रीमद् भगवत गीता सही है, श्रीमद् भगवत गीता सच है। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ को सही से नहीं समझते हो, आप एक गलत चीज़ के पीछे भागते हो, बहुत समय बाद आपको समझ आता है कि आप एक गलत चीज़ के पीछे भाग रहे थे एंड आपने अपना बहुत सारा समय गंवा दिए उस गलत चीज़ के पीछे भाग के। तो इसीलिए आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए एंड ये जानिए कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है या नहीं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज विनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। इसका मतलब क्या है? इसका कई सारे मतलब हैं। हम बस अगर ये समझते हैं कि कर्म करेंगे एंड फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो इस कही हुई बात का सिर्फ इतना मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मतलब अपना पूरा ध्यान कर्म पे दो, अपना पूरा फोकस आपका कर्म पे होना चाहिए। यहाँ तक कि आपका फोकस फल पे भी नहीं जाना चाहिए। कर्म करते वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फल क्या मिलेगा। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान कर्म पे ही होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। इसीलिए क्योंकि जो फल है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कर्म एंड फल के बाद एक तीसरा चीज़ आता है, दैट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी इज ऑलवेज डिस्टाइंड, ऑलवेज डिसाइडेड। आपका जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। आपको बस अपना कर्म करते जाना है। जो डेस्टिनी है आपको वही मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर सवाल होगा कि जो डिस्टाइंड है, जो डिसाइडेड है, अगर वही मिलेगा तो मैं अपना कर्म क्यों करूँ? ये सवाल मुझे कई सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी वही आंसर देना चाहूँगी कि आप उधर से मत सोचो कि जो डिसाइडेड है या फिर जो होना है अगर वही होगा तो मैं कर्म क्यों करूँगा। आप यहाँ से सोचो कि मैं अपना कर्म करूँगा, होगा वही जो होना होगा, या फिर होगा वही जो वो सोचेगा, होगा वही जो वो सही मानेगा। अगर इसके बावजूद भी आपका ये सवाल है कि कर्म तो मैं करूँगा, वो क्यों नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, या फिर वो फल मुझे क्यों नहीं मिलेगा जो फल मैं चाहता हूँ, जो वो चाहता है वो क्यों होगा, उसका आंसर बताती हूँ। कर्म आप करते हो क्योंकि आप कर्म ही कर सकते हो। आपको ऊपर वाले ने आँख, नाक, मुंह, कान, दिल, दिमाग इसलिए दिया है कि आप
कर्म कर सको, आप उसको यूज़ करके कर्म कर सको। अगर आपको कर्म करना नहीं होता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि कर्म नहीं करना है, अगर आपको कर्म करना नहीं होता तो ऊपर वाला आपको एक पत्थर बना के सड़क किनारे डाला होता। आप हवा में उड़ जाते, आप पानी में बह जाते, आप धूप में पिघल जाते, लेकिन उसने आपको आँख, नाक, कान, मुंह, दिल, दिमाग इसलिए दिया है कि आप कर्म करो, आप कर्म ही कर सकते हो। तो फल आपके हिसाब से क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फल आप बेहतर नहीं सोच सकते, फल के बारे में वो बेहतर सोच सकता है, राइट। आप सोच रहे होंगे कि ये कर्म करके मुझे 5 मिलेगा, वो सोचा होगा कि ये कर्म करने के बाद आपको वो 25 देगा, राइट। इसीलिए जो वो देता है वो हमेशा अच्छा देता है, जो आपके लिए अच्छा होता है वो देता है। आपके लिए क्या अच्छा होता है ये कैसे मतलब कैसे पता चलता है कि आपके लिए क्या अच्छा है? वो डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। आप जैसे कर्म करते हो उस कर्म के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो आपको वही देता है। आप अगर ये कर्म करके 5 मांगते हो सकता है वो आपको 10 दे, हो सकता है वो आपको 3 दे। अगर वो आपको 3 देता है तो वो वही देता है जो आपके कर्म के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो आपको 10 देता है वो वही देता है जो आपके कर्म के हिसाब से होना चाहिए, राइट। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन दिया था, वहाँ पे वो रिजेक्ट हुए, ठीक है। अगर वो उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो पे ही काम करना है एंड उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते, तो वो कभी सदी के महानायक नहीं बनते, वो कभी सुपरस्टार नहीं बनते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे ऑडिशन दिया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे रिजेक्ट हुए, फिर उन्होंने फिल्म लाइन पे वो गए, बॉलीवुड गए, वो वहाँ पे ट्राई किए, वहाँ पे काम किए, वो अपना काम करते गए, वो अपना काम करते गए। उनके लिए कुछ और डिस्टाइंड था, उनका डेस्टिनी कुछ और था, वो उनको मिलना था। इसीलिए आप जब किसी जगह पे रिजेक्ट होते हो, कहीं पे हारते हो, मत सोचो कि मैं कुछ किया, मैंने अपना काम किया, मैं रिजेक्ट हुआ, मैं फेल हुआ, तो मुझे यही चाहिए तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करता हूँ। नो, अगर आप कहीं पे हारते हो, कहीं पे रिजेक्ट होते हो, तो ये सोचो, ये समझ जाओ कि उसने आपके लिए कुछ और डिसाइड किया है, कुछ बेहतर डिसाइड किया है। वो कब मिलेगा? जब आप अपना कर्म करते जाओगे, आप अपना कर्म करते जाओ। जो डेस्टिनी है, जो डिसाइडेड है, जो डिस्टाइंड है, वही होने वाला है। ये कहता है श्रीमद् भगवद गीता, राइट। अब देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपने फल के बारे में सोचो, उसे इमेजिन करो, उसे विजुअलाइज करो, कर्म मत करो। सबसे पहले बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता है, ये कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, राइट। जिसका मतलब हम समझते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा एंड वहीं पे हम सारा गड़बड़ कर देते हैं। ये मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो सेंटेंस है, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है, ये पूरा सेंटेंस का जो मतलब छुपा हुआ है उसी वर्ड में छुपा हुआ है, शिद्दत से चाहो, शिद्दत से चाहो। गॉट इट? आप जब कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, राइट। आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो उसके लिए आप मेहनत करते हो, उसके लिए आप खून बहाते हो, उसके लिए पसीना बहाते हो, उसके लिए समय देते हो, उसके लिए पेशेंस रखते हो, आप लगे रहते हो, क्योंकि आप उसी चीज़ को चाहते हो, आप उस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो। तब जाके पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। अगर आप शिद्दत से नहीं चाहते हो तो कायनात भी आपकी मदद नहीं करती, राइट। तो शिद्दत से चाहने का मतलब क्या हुआ? उसके लिए पूरा मेहनत करना, पूरा समय देना, पेशेंस रखना, लगे रहना, गिव अप ना करना, डेडिकेशन दिखाना, डिटर्मिनेशन दिखाना,
राइट। इसका मतलब कर्म करना, वही पे आके आप पहुंच गए जो भगवत गीता ने कहा था कि कर्म करो। यहाँ पे भी आपने देखा आपको कर्म करना है, एंड ऐसी वैसी कर्म नहीं, शिद्दत से कर्म करना है, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। लॉ ऑफ भगवत गीता में ये कहा जाता है कि फल की इच्छा मत रखो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि फल को सोचो, फल को विजुअलाइज करो, फल को इमेजिन करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और बात कही जाती है कि लेट गो कर दो। आप सबको पता है जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो नहीं करते हो तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो। लेट गो करने का मतलब जाने देना। सोचो कि छोड़ो, जाने दो, वो तो मिल ही जाएगा, वो तो मुझे मिल चुका है, वो खो चुका है, वो काम हो गया, अब छोड़ो उसको, जाने दो। आप उसको लेट गो करते हो, राइट। यहाँ पे आप सवाल करोगे उससे तो हमें ये सोच के लेट गो करते हैं कि ये हमें मिल गया, ये हमें मिल चुका है, ये हमारा है। लेकिन भगवत गीता में ये कहा जाता है कि फल की इच्छा ही मत करो। यहाँ पे बताती हूँ इसका मतलब क्या है। भगवत गीता में ये कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो निर्धारित है, फल तो मिलना ही है, इसीलिए फल की इच्छा मत करो, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही कहा जाता है कि फल तो मिलेगी ही, फल तो हो चुका है, लेट गो करो, इसको अब जाने दो, अब इसकी इच्छा मत करो, लेट गो करो उसको, राइट। भगवत गीता ये कहता है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। इसलिए मत रखो क्योंकि हर कर्म का फल होता है, हर कर्म का फल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि फल की इच्छा करो, फल आपका नहीं होता है। आप चाहोगे फल क्या, फल आपको मिलेगा, फल आपको नहीं मिलेगा, फल आपका नहीं होता है, फल होता है कर्म का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस वो चीज़ को गलत प्रेजेंट किया गया है, वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही कहता है जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सही मतलब है उसको बहुत सारा मैनिपुलेट किया गया है, बहुत घुमा फिरा के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, आपको बायस किया जाता है। उसका सही मतलब समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही कहता है कि जो आपका फल है उसे लेट गो करो। भगवत गीता भी वही कहता है कि फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि आपने कर्म किया है मतलब उसका फल तो है ही, उसका फल है, क्योंकि कर्म का ही फल होता है, फल आपका नहीं होता है, वो कर्म का फल होता है। इसीलिए कर्म करते जाओ, फल तो मिलेगा ही। उस बीच आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है वही होगा, एंड जो डेस्टिनी है या फिर जो डिस्टाइंड है वो बहुत अच्छा है, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। आपको करना क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड करते जाना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलते जाना है, अपना कर्म करते जाना है, राइट। इसीलिए अगेन कहूँगी, ये याद रखो कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म का ही फल होता है। फल को जाने दो, लेट गो करो, शिद्दत से अपना कर्म करो, जो चाहोगे वही मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।